बेटी की विदाई। आज शर्मा जी के घर में बड़ी रौनक थी। इनकी इकलौती बेटी ममता की शादी जो थी, बहुत से मेहमानों से घर भरा हुआ था। दरवाजे पर शहनाई बज रही थी, खुशियों का दौर था। शर्मा जी बड़े व्यस्त थे, फेरे हो रहे थे। बेटी की विदाई के बारे में सोच सोच कर ही शर्मा दंपत्ति का दिल दुख जाता था। शर्मा जी की पत्नी की आंखों से आंसू बह रहे थे। शर्मा जी को भी थोड़ी थोड़ी देर में आंसू पोंछ लेते थे। फेरे हो गए, सभी दावत में व्यस्त हो गए। शर्मा जी बात बात में अपनी पत्नी से उलझ जाते थे। दोनों में कभी कभी कहासुनी भी हो जाती थी। दोनों में कभी भी एक बात पर एक मत नहीं हो पाता था। पार्टी में शर्मा जी हर किसी से बस यही कह रहे थे, आज उनकी बिटिया के जीवन का सबसे अच्छा दिन है। वो एक राजकुमार जैसे इंसान से शादी कर रही है जो उसे राजकुमारी की तरह रखेगा। ममता बहुत खुश थी, बस उसके मन में एक उदासी थी। उसे अब से पीहर का घर छोड़कर जाना पड़ेगा। इसी बात का उसे बहुत दुख था। उसे पता है कि उसके पिता की वो सबसे बड़ी कमजोरी है और वो कैसे उसके बिना रह पाएंगे। बस यही ख्याल, यही सोच सोचकर उसके मन में यही सारी बातें चल रही थी। एक और बात थी कि उसे बहुत ज़्यादा परेशान किए जा रही थी, और वो बात थी कि उसके माता पिता का आपस में बार बार हर तीसरी दूसरी बातों में लड़ना होता रहता था। वो यही सोच रही थी और फिर उसके मन में एक विचार आया। दावत करीब ख़त्म होने पड़ी थी और लगभग थोड़ी देर में ही उसकी विदाई की रस्म जो होने वाली थी। ममता स्टेज पर पहुंची और उसने माइक पर सबको संबोधन करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ ममता ने यह भी कहा कि आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए, और मेरे पिताजी और मेरी माताजी का आप सभी ध्यान रखना। लेकिन क्योंकि मेरे जाने के बाद वो अकेले हो जाएंगे, मैं एक बात और कहना चाहूँगी। मेरे पिता से और सभी लड़कियों के पिता माता से, आप हम सब लड़कियों को बड़े प्यार से पालते हैं और हमें शादी करते समय यही चाहते हैं कि हमें पति के रूप में कोई ऐसा इंसान मिले जो हमारी राजकुमारी की तरह रखे। एक ऐसी ज़िंदगी दे जो परिकथाओं जैसी हो। सब शांत हो गए थे, सभी ध्यान से ममता की बातों को सुन रहे थे। ममता ने आगे कहा, आप सभी से मैं एक बात कहना चाहूँगी। क्या आपने जिस लड़की से ब्याह किया है उसे क्या आपने राजकुमारी की तरह रखा? क्या उसने परिकथा जैसी जीवन जी? उसने साथ लड़ने झगड़ने में जीवन गुजारा, और जिनकी कल्पना उनके पिता ने आपके साथ उनकी शादी करवाते वक्त की थी, या मेरे पिता मेरे शादी करवाते वक्त कर रहे हैं, वैसे क्या दूसरी बेटियों के लिए करेंगे? हाल में सन्नाटा छा गया और ममता की बातों को सुनकर सभी का दिमाग सन्न रह गया। मेरे जाने के बाद या आपकी बेटियों की विदाई के बाद आप उस औरत के साथ वही व्यवहार करिए जो अपनी बेटी के साथ उसके पति या ससुराल के द्वारा होते हुए देखना चाहते हैं। पिता के चेहरे पर खुशी आएगी और आप सभी को जीने का एक नया सहारा मिल जाएगा। यह कहकर ममता नीचे आ गई और उसकी माँ और पिता ने उसे गले से लगा लिया। सारा हाल तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा और एक बेटी ने अपना हक अदा कर दिया। तो दोस्तों, आपका इस कहानी पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करते हैं आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। ये रियल लाइफ स्टोरी है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही कहानियाँ, रियल कहानियाँ सुनने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।